सवाल ये कि क्यों राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर बीजेपी का कर रहे हैं समर्थन, क्यों राहुल गांधी को अचानक देने लगे नसीहत और क्यों प्रशांत किशोर के इस बयान की अब हो रही है चर्चा। अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ काम करने वाले प्रशांत किशोर क्या एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लेंगे? इन सारे सवालों के जवाब हम देंगे। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी भारत की राजनीति में दशकों तक रहने वाली है। उनका कहना है कि मोदी युग के अंत का इंतजार करना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गलती होगी। आगे उन्होंने कहा है कि बीजेपी से कई दशक तक कांग्रेस को लड़ना होगा। आपको बता दें कि अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने यह बातें कही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि पीके की ऐसी भविष्यवाणी क्यों की है? क्या सच में बीजेपी लंबे रेस का घोड़ा है? प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी भारत की राजनीति में दशकों तक रहने वाली है और तो और मोदी युग के अंत का इंतजार करना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गलती है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से कई दशक तक कांग्रेस को लड़ना होगा। 2014 के चुनाव की ओर एक नजर डालें तो प्रशांत किशोर के इन सवालों का जवाब शायद हम ढूंढ पाए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर 2014 के चुनाव में बीजेपी के साथ थे। बाद में उन्होंने बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार का साथ पकड़ लिया था। इसी साल हुए बंगाल के चुनाव में प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के लिए पर्दे के पीछे से काम किया और बंगाल चुनाव में उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कुछ इसी तरह की बातें करते सुने गए थे। पिछले काफी समय से ऐसी खबरें हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर इन दिनों गोवा में टीएमसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। गोवा के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फार्वेलो सितंबर में टीएमसी से शामिल हुए हैं। अब सवाल यह कि अचानक से कैसे पीके बीजेपी के गाने गाने लगे हैं और क्यों राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं। प्रशांत किशोर के इस इंटरव्यू में कहा है कि बीजेपी हारे या जीते वह भारतीय राजनीति के केंद्र में रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस के 40 साल थे। बीजेपी कहीं नहीं जा रही। एक बार आप भारत में 30% वोट ले लेते हैं, आप इतनी जल्दी कहीं नहीं जा सके। इसलिए इस जाल में कभी ना फंसे कि लोग नाराज हो रहे हैं और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। हो सकता है कि लोग मोदी को हटा दें, लेकिन बीजेपी फिर भी कहीं नहीं जा रही। आने वाले कई दशकों तक बीजेपी का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा है, राहुल गांधी के साथ यही समस्या है। शायद वो सोचते हैं कि वह कुछ समय की बात है, जब तक लोग मोदी को सत्ता से बेदखल ना कर दे, ये नहीं होने वाला। जब तक आप मोदी की ताकत नहीं समझ लेते और उनकी मजबूती को नहीं मान लेते, तब तक आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे। मुझे जो समस्या दिखती है वो ये है कि लोग मोदी की ताकतों को समझने में ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। ये वे नहीं समझ रहे हैं कि मोदी इतने लोकप्रिय कैसे हो रहे हैं। अगर आपको यह पता होगा तब ही आप उसका मुकाबला कर पाएंगे। आगे इस इंटरव्यू में पीके ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी और नरेंद्र मोदी का भविष्य कैसे देखती है। इस सवाल पर प्रशांत ने कहा, आप कांग्रेस के किसी भी नेता के पास चले जाएं, वे आपसे कहेंगे कि ये कुछ समय की बात है, लोग तंग आ रहे हैं, सत्ता विरोधी लहर आएगी और लोग मोदी को हटा देंगे। मुझे इस पर शक है, ये नहीं होने जा रहा है। इस राजनीतिक रणनीतिकार का मानना है कि केवल 1/3 जनता ही बीजेपी को वोट देती है, लेकिन बाकी की जो जनता है वो 10 से 15 राजनीतिक दलों के बीच बटी हुई है। उनका कहना है कि कांग्रेस के पतन का यही सबसे बड़ा कारण है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पीके के भविष्यवाणी सही है या फिर गलत। क्या अब एक बार फिर प्रशांत किशोर बीजेपी का दामन थाम लेंगे या जानबूझकर खुद को हाईलाइट करने के लिए और कांग्रेस को नीचा और कमजोर दिखाने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। पीके का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले दिनों में यूपी में विधानसभा चुनाव है। आपको क्या लगता है? आप भी हमें जरूर बताएं और जुड़े रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।